चालू करते। आज का जो अपना विषय है वो डिजिटलाइजेशन को लेकर के है कि डिजिटलाइजेशन, चूंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हमारे जीवन में अब वो बाहर नहीं निकल सकता। उसकी अब जरूरतें तो बढ़ती ही जाएगी। वो अनवरत चलता रहेगा। वो उसके बगैर जीवन जी ही नहीं सकते, ऐसा हो गया। जैसे हम हवा, पानी, अन्न हो गया, वैसे अब वो डिजिटलाइजेशन हो गया है। उसको निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। पर कहीं ना कहीं हमको नियंत्रण रखना पड़ेगा। खाने में हमारा कंट्रोल कर लेते हैं, पेट भरा है तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन मोबाइल के ऊपर नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। इच्छा हो या ना हो, दिमाग थक जाए, चाहे मन थक जाए, हम कहीं से थके हुए भी रहेंगे ना, तो मोबाइल हमारा छूटता नहीं। ये मतलब इतनी खतरनाक है कि हम कहीं ऐसी जगह पर भी जा रहे हैं जहां पर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। किसी की अ, अंतिम संस्कार में भी जा रहे हैं तो वहां मोबाइल हमारा छूटता नहीं है। तो इतना हम हैबिचुअल हो चुके उस मोबाइल का, डिजिटलाइजेशन का। वास्तव में डिजिटलाइजेशन हमारी तरक्की के लिए है। हम डेवलप कर सके और कुछ नया कर सके, हमारी सुविधा के लिए कि हम उससे तुरंत बात कर सके, मैसेज कर सके। पहले चिट्ठी आने जाने में टाइम लगता था, तो अभी जल्दी हो जाता है, मेल हो जाता है, फोटो शेयर जल्दी हो जाती है। तो हमारी सुविधा का हम दुरुपयोग ज्यादा हो गया। जितना हमें मोबाइल का उपयोग करना था, उससे ज्यादा उसका दुरुपयोग हो गया। और वो दुरुपयोग हमारी बीमारी बन चुका है। और वो साधारण बीमारी नहीं है। इस बीमारी से दूर करने, मतलब दूर रहने, या मतलब जैसे बीमारी से दूर रहना तो प्रिकॉशन लेते हैं हम। बीमार हो जाते हैं तो दवा लेते हैं, लेकिन बीमार ना पड़े इसलिए हम पहले से ही तैयारी करते, प्रिकॉशंस लेते हैं। जैसे पहले पोलियो का डोज पिला देते थे तो पोलियो नहीं होता। उस तरीके से अगर हमें ये डिजिटल बीमारी से बचना है तो कहीं ना कहीं हमें उसका प्रिकॉशंस करना पड़ेगा। हमें अ, अनुशासित होना पड़ेगा डिजिटल रूप से। और वो बड़ा कठिन हो गया है। बहुत सारी गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई है। हमको पता ही नहीं कि हम बीमार है। वास्तव में तो हमारी सोच, मतलब शरीर की बीमारी तो दिखती है, लेकिन सोच की बीमारी नहीं दिखाई देती। मन के भीतर की बीमारी नहीं दिखाई देती। बुद्धि के जो बीमारी है वो नहीं दिखाई देती है। तो दिमागी बीमारी जो है ना, उसको ठीक करने के लिए उसी तरीके का ट्रीटमेंट जरूरी है। तो आज हम कहीं ना कहीं डिजिटल रूप से बीमार हो चुके हैं। हाथ टूट जाए तो प्लास्टर से समझ में आता है कि हाँ प्लास्टर लगा है, तो हाथ टूटा हुआ है ना। बुखार चढ़ जाए तो हम थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं, बुखार हो गया भैया, तो अब दवाई देनी चाहिए। लेकिन मन की बीमारी को चेक करने के लिए कोई पैमाना, ऐसा मशीन नहीं है ना अभी। तो मन की बीमारी ज्यादा खतरनाक है, बहुत। और ये इतनी खतरनाक हो चुकी है कि सोते उठते बैठते वो बीमारी जा नहीं रही है। लत लग गई है हमारे उस मोबाइल की। जरूरत से ज्यादा हम उसको यूज करने लगे। सोशल मीडिया पर हम अपनी जिंदगी ढूंढने लगे हैं, उसी को जीवन मानने लगे हैं। गेम और रील्स, उसी में हम घुसे रहते हैं। बहुत बच्चे तो बच्चे, कई बार बड़े बड़े लोग भी जो है गेम और रील्स में अपना समय बिताते हैं। जो रिश्ते नाते जो हमारे घर के हैं वो भी हम लगभग निग्लेक्ट करने लगे हैं। कोई आकर बैठते हैं और हमारे को मोबाइल में कोई अच्छी चीज लगे तो उनसे बाद में बात करते हैं। लेकिन पहला हमारा जो है प्राथमिकता मोबाइल को दे देते हैं। बच्चों को गेम खेलने नहीं मिला तो परेशान कर देते हैं।
सुबह उठते से ही मोबाइल, खाते समय मोबाइल, सोते समय मोबाइल, बच्चों के हाथ में मोबाइल, माता पिता के हाथ में मोबाइल, दोस्तों के हाथ में मोबाइल, रिश्तेदारों के हाथ में मोबाइल। हम खाना कम खाते हैं और वो मोबाइल के चक्कर में ना हम मतलब जितना हम डिजिटल भोजन कर रहे हैं, जो डेटा जितना हम खा रहे हैं उतना तो खाना भी नहीं खा रहे, ऐसा लगता है मुझे। तो डेटा का यूज ज्यादा हो रहा है। मन अगर खाने में नहीं है तो खाना स्वाभाविक रूप से कम भी खाते हैं और शरीर को भी नहीं लगता। वो वाईफाई का यूज तो पानी की तरह होता है, बिल्कुल। वाईफाई जब से लगे हैं, बिल्कुल पानी की तरह बह रहा है वाईफाई। नल चालू है, जितना चाहे उतना यूज करो। और यही कारण है कि अभी आज का युवा और बच्चे बोलते हैं ना कि कंट्रोल नहीं है असली में। वो भी चाहते हैं अच्छी जिंदगी जीना, अच्छा जीवन जीना, अच्छे से रहना। आज का युवा चाहता है, लेकिन वो उसकी समझ मोबाइल से बाहर निकल नहीं पा रही है। बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, जिद्दी हो चुके हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। समस्या है ये, कहीं बहुत बड़ी समस्या है। माता पिता से दूर हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, दोस्तों से दूर हो रहे हैं, खेल कूद से दूर हो रहे हैं, मैदानी खेल तो छूट ही गए हैं। पहले कबड्डी खो खो, अभी क्रिकेट ही चलता है, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जो बाकी के जो मैदानी खेल है वो बिल्कुल नहीं के बराबर। हम लोग बचपन में भोरा जो सुतली से चलाते थे, कंचे भी खेल लेते थे, गालियां तो खाते थे, लेकिन ये खेल इस मोबाइल से ज्यादा अच्छे थे, जो छूट चुका है। समाज से कट गए हैं, बच्चे भी समाज से कट गए हैं। समाज के लोग भी अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको डांटना भी भूल गए हैं कि नहीं, दूसरे का बच्चा है, कैसे बोलेंगे, कैसे डांटेंगे। डरता है आदमी, माँ बाप से पहले बच्चा जवाब दे देता है बड़ों को। और इतने खतरनाक कि बच्चे पुलिस रिपोर्ट तक करने में नहीं सोचते हैं। कई घटना ऐसी हो गई है, माँ बाप के खिलाफ ही रिपोर्ट डाल देते हैं। अवेयरनेस आया, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कितने दुष्परिणाम हमारे साथ में खड़े हो गए। मोबाइल ना मिले तो बच्चा रोने लग जाता है, गुस्सा होता है, और इतना कि मारपीट भी कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कई वीडियो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि बच्चे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, परेशान कर देते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, अजीब सी हरकतें करते हैं पागलों से। अगर मोबाइल ना मिले तो, अगर मोबाइल दे दो तो शांत हो जाएंगे। मोबाइल के कारण खाना कम होने से कुपोषण के भी शिकार हो रहे हैं। ये मोबाइल की मानसिक बीमारी है, जिसको हम डिजिटल बीमारी बोल सकते हैं, जो हम आए दिन समाचारों में पढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बहनों, 3 बहनें थी। उनके नाम कुछ और थे, मोबाइल के नाम, मोबाइल के अनुसार अपने नाम उन्होंने रख लिए थे, और उसी नाम से अब एक दूसरे को संबोधित करते थे वो लोग। और गेम के चक्कर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये तो उनने की, तो लोग तो मर्डर भी कर दे रहे, बच्चे लोग हत्या तक कर देते हैं। आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। इसका कहीं ना कहीं हमें घर से, सामाजिक वातावरण से हमें निराकरण करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हमारे बच्चे जी रहे हैं, वो हमें उनको अच्छा संसार देना है। हम हमेशा बोलते हैं ना, जैविक खेती से हम जैविक अनाज देंगे।
अच्छा पानी पिलाएंगे, अच्छी हवा देंगे, तो अच्छी सोच भी देनी पड़ेगी। और अच्छी सोच देने के लिए कहीं ना कहीं हमें उनको अनुशासन सिखाना पड़ेगा। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति आ जाएगी। और ये कोई अचानक से नहीं हुआ है, धीरे 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 वो मोबाइल की खुराक बढ़ती गई, और हम मानसिक और शारीरिक रूप से धीरे धीरे कमजोर होता गया आदमी। इन सब चीजों से हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा, युवाओं को बचाना पड़ेगा, हमें खुद को भी बचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी, हम खुद भी वैसे ही कर लेते हैं। वास्तव में हम उसके बगैर, मोबाइल के बगैर चल नहीं सकते, ये तो तय है। ये मतलब अटल सत्य हो चुका है वो। लेकिन हमें उसमें क्या करना है, ये सोचना है, वो नियंत्रित करना है कि हम किस चीज को कितना देखते हैं। क्योंकि ये तो छोड़ नहीं सकते अब, छोड़ नहीं सकते इसका मतलब ये तो नहीं कि नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे हम भोजन खाना है, लेकिन क्या खाए उसका तो नियंत्रण होना चाहिए ना, कि कुछ भी खाते रहे ऐसा तो होता नहीं है। चावल खाने की चीजें पका कर खाते हैं ना, कच्चा खाएंगे तो क्या होगा। तो वैसे ही क्या खाए, कब खाए, कैसे खाए। ठीक है, यूट्यूब देखना चाहिए, फेसबुक देखना चाहिए, सोशल, वहां पर भी अब सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ आदमी है, अब तो वो तो स्वाभाविक रूप से है। लेकिन 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे सिर्फ एक इस पर, फेसबुक पर 2 घंटा, व्हाट्सएप पर 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक, 10-15 मिनट हम उसको नियंत्रित करें। उसके ऊपर काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। डिजिटल उत्पाद को बेचा जा सकता है। अगर हमें कोई उत्पाद नहीं है बेचने के लिए, तो हम डिजिटल उत्पाद बेच करके वहां से अर्निंग सोर्स खड़ा कर सकते हैं, हम उसको अपने ऑफिस की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा समय ऐसे जगह जाता है जिससे हमें सिर्फ तनाव मिल रहा है, हम डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, हमारी नींदें कम हो चुकी है, लोग अकेलेपन में जीने लगे हैं। और यही कारण है कि चिड़चिड़ापन का दूसरा कोई कारण नहीं है। और सबसे खतरनाक चीज तो यह है कि हमारा ध्यान नहीं लगता, एकाग्रता खत्म हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं रही। 10 से 15 मिनट हम ध्यान नहीं लगा सकते, एकाग्र नहीं रह सकते। अगर हमें कोई मौन व्रत करने के लिए बोल दे या मौन धारण करने के लिए बोल दे, 15 मिनट का मौन नहीं रख सकते, क्योंकि वो आदत खत्म हो चुकी है। जी, हमारे जीवन के लिए जिस तरीके से भोजन पानी जरूरी, उस तरीके से कहीं ना कहीं मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन करते थे लोग, वो हमारा बिल्कुल भूल चुके हैं हम लोग। और इन्हीं सब चीजों के कारण आत्मविश्वास की कमी हो गई है युवाओं में। ज्ञान है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, जानकारी है दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कम है, भरोसा नहीं है। और जहां ध्यान लगाने की प्रवृत्ति नहीं है या एकाग्रता की प्रवृत्ति नहीं है, तो धैर्य खत्म हो चुका है, धीरज नहीं है। मोबाइल ने इतनी गंदी आदत डाल दिया कि सब कुछ अभी चाहिए, अभी। और वो अभी के चक्कर में ही, तुरंत रिजल्ट के चक्कर में आदमी गलत चीजें भी करने लगता है। सीखने की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण ही ये भी एक कारण है, क्योंकि सीखने में समय लगता है,
कौन इतना समय दे, इतना टाइम किसके पास है। लेकिन हमने पिछली बार दिखाया आपको कितना टाइम, 5 घंटे 6 घंटे तो मोबाइल में आम बात हो गई है। मतलब इतना टाइम है हमारे पास उस वहां पर फालतू चीजें के लिए। लेकिन कोई चीज सीखने के लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल पाते। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आप 1 घंटा अपने सीखने के लिए निकालो। और ये आज से नहीं बोल रहा हूं मैं, जितने लोग शुरू से जब से जुड़े हैं सब तब से बोलता आ रहा हूँ। जो लोग 6 महीने से जुड़े हैं उनको 6 महीने से यही बात बोलता हूँ, जो 1 साल से जुड़े हैं उनको 1 साल से बोलता जा रहा हूँ, जो 2 साल से जुड़े हैं उनको 2 साल पहले से भी बोलता रहा हूँ कि 1 घंटा अपने लिए सीखने के लिए निकालो। और 1 घंटा ऐसे लोगों के लिए जो आपके साथ नए हो। हर दिन एक नए व्यक्ति से बात करो, सीखने मिलता है ना, सीखने मिलता है। तो उसके लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन 5 घंटे 6 घंटे मोबाइल के अंदर हम लोग वैसे ही व्यतीत कर देते हैं। हम बाहर से सही दिखाई दे रहे हैं, हम सब स्वस्थ दिख रहे हैं, खाना खा रहे, घूम रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन भीतर से हम समझ नहीं पा रहे हैं। खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो चुका है ना, आज समझेंगे। मोबाइल है पर मन की शांति बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन पर रिश्ते बने हैं पर सामने से रिश्ते हमारे कमजोर होते जा रहे हैं। ये बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से ही हमें बचना है। और इसके लिए पूरा एक सिस्टम, एक थेरेपी, जैसे रिहैबिट सेंटर आने वाले समय में चलेगा। अभी आप देख लो ना, कुछ दिनों बाद आपको मार्केट में दिखाई देंगे कि अपने बच्चों की मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए हमसे संपर्क करें, रिहैबिट सेंटर में ये चलेगा। जिस तरीके से फिजियोथेरेपी होती है ना, वैसे वो मन के लिए थेरेपी शुरू हो जाएगी। और उसका पैसा भी बहुत लेंगे, ऐसा नहीं पैसा नहीं लगेगा, पूरा बाकायदा पैकेज रहेगा। हम भी करेंगे ना, जब चलने वाला है तो अभी से हमको करने में क्या दिक्कत है, हम अभी से करेंगे। हम बाद में क्यों करें, हम अभी करें। हम ये पाठशाला पे कोर्स डाल रहे हैं। हमें सावधान हो ही जाना चाहिए। जितनी चीजें मैंने बताया ना, बहुत खतरनाक बीमारी, इनसे सावधान रहना चाहिए। क्योंकि सोचो ना, अगर ऐसा चलता रहा, ज्यादा यूज होता रहा, तो बच्चा गुलाम हो जाएगा भाई। हम उनकी सोचेंगे कि हमारी जिंदगी हो चुकी, अपने ही घर के छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचे, अपने घर के युवाओं के बारे में सोचे, वो गुलाम हो जाएंगे, मोबाइल ही मालिक बन जाएगा। और ऊपर से एआई तो इतना और खतरनाक कर देगा कि वो पूछो मत। सिंथेटिक इंटेलिजेंसी आने वाली है, वो क्वांटम टेक्नोलॉजी और आने वाली है। इसलिए आज हम लगता है हम मोबाइल चला रहे, कल को मोबाइल ही हमें चलाने वाला है। आज भी चलाता है वो, कल कल भी चलाएगा। खुद पर हम आकलन करें कि अगर लाइट गोल हो जाए, मोबाइल में बैटरी 2% बैटरी हो और लाइट गोल हो जाए, या आप कहीं बाहर से आए हो, मोबाइल में बैटरी नहीं है, कहीं सफर से आए हैं, बैटरी नहीं है, लगा दिए चार्जिंग पर, जैसे चार्जिंग पर लगा दो और बैटरी खत्म हो जाए, तो दिमाग खराब हो जाता है। क्या ये दिमाग खराब होना, गुस्सा आना, बेचैनी होना, ये साधारण चीज तो नहीं है ना, ये बीमारी ही है।
और ये ऐसी बीमारी जो जिस हमारा मन पर नियंत्रण नहीं होने से ये बीमारी के हम गुलाम हो चुके हैं। इसलिए हमें मतलब शारीरिक रूप से हम डिटॉक्स होते हैं, वैसे अब डिजिटली डिटॉक्स होने की जरूरत है हमारे को। मन को जैसे चार्ज करते हैं वैसे अब दिमाग को चार्ज करने की जरूरत है। नहीं तो गुलाम तो बन चुके हैं। पर इन सब चीजों के पीछे में, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि रिहैबिट सेंटर चलेंगे या आदतें सुधारने के लिए होगा। हम भी, क्योंकि मैंने आपको 2-3 दिन पहले से ही एक मैसेज डाला था कि अर्निंग सोर्स आपको हम बताएंगे डिजिटल रूप से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। वो हम, ये शुरुआत है आज से कि आप मोबाइल से ही पैसा कैसे कमा सकते हो। तो अब आप डिजिटल उत्पाद को या इस तरीके की जो चीजें है उसको आप डिजिटली डिटॉक्स होने की चीजों को आप सेल करना शुरू करो। ऑनलाइन पर काम करना शुरू करो। ऑनलाइन पर समय खराब मत करो। फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब, इस पर जितना हम समय लगाते हैं, मान के चलो 6 घंटा वहां जा रहा तो 6 घंटे में से 3 घंटे आप उसी मोबाइल से अर्निंग कैसे कर सकते हैं उस पर हम सोचना शुरू करें। क्योंकि मोबाइल से अर्निंग नहीं होती ऐसा है ही नहीं। आपके अगल बगल में, आपके नजदीक में ऐसे कई लोग हैं जो मोबाइल से 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 1-2 लाख की बात भी नहीं कर रहा हूँ, 25-50 हजार की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति बना ली है उन्होंने। कई यूट्यूबर है जो 40-40, 50-50 करोड़ की संपत्ति बना चुके हैं। और आने वाले समय में और कितनी बनाएंगे हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर हम क्यों नहीं। और इतने दिनों से हम जुड़े हैं तो आपको पता है कि अपना ई पाठशाला का प्रोजेक्ट चलता है। हम अपने पास के जितने भी स्टडी सेंटर है, स्टडी पॉइंट है और जितने डिजिटल बिजनेस सेंटर है उनके माध्यम से हम एक इस इन सब चीजों के लिए अभी से हम रिहैबिट सेंटर जैसा या अपने मन को नियंत्रित करने के लिए पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया। अब क्योंकि हम तो कोर्स बेचते हैं ना, कंप्यूटर कोर्सेस अपन चलाते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने के। अपने पास में ई बुक्स है, नोट्स है, वीडियो ट्यूटोरियल है। ये आपके लिए डिजिटल प्रोडक्ट है। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब कि जो डाउनलोड हो जाए तुरंत हो जाते हैं, वो तुरंत देने की चीज होती है। फिजिकल प्रोडक्ट ये होता है कि अभी ऑर्डर किए 4 दिन बाद मिलेगा, वो 4 दिन बाद आप डिस्पैच करेंगे। ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं होते, तुरंत देने वाली चीज। इधर खरीदा उधर तुरंत हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं डिजिटल प्रोडक्ट में। अगर आपने जितना समय मैंने बताया कि वो दिमाग खराब करने में लगा रहे हैं, तो उससे आधा समय आप यहाँ लगाना शुरू कर दो। और डिजिटल प्रोडक्ट की तो खास बात यह है कि आप एक उत्पाद को कितने भी लोगों को बेचो। चाहे एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लो, वेबसाइट बनाना सीख लो, वेबसाइट बनाकर बेच दो, ऐप एप्लीकेशन बनाना सीख लो, एप्लीकेशन बेचना सीख लो, होस्टिंग सर्वर स्पेस बेचना सीखो। गूगल स्पेस नहीं बेचता क्या? गूगल स्पेस बेचता है ना। आपको 16 GB तो मिलता ही है एक ईमेल आईडी पर। उससे ज्यादा चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। तो वो तो बेचता है। पैकेज बने हुए उसके। 16 GB से ऊपर अगर जो भी इसका 100 GB का चाहिए तो 100 रुपए पर मंथ, 200 GB का चाहिए तो 200 रुपए पर मंथ। 1 करोड़ ग्राहक अगर है उसके पूरी दुनिया में, मान के चलो ऐसे 100 GB लेने वाले 1 करोड़, तो 100 रुपया पर मंथ तो उसके पास वैसे ही जा रहा है सिर्फ उसी से। होस्टिंग पैनल सर्वर स्पेस का अलग,
हम वो नहीं बेच पा रहे हैं तो ठीक है, मत बेचो, लेकिन दूसरी चीजें तो बेचो, उसी की चीजें। अब आपको किसी की वेबसाइट बनाकर देनी तो स्पेस लगेगा, सर्वर लगेगा, डोमेन लगेगा। और आजकल वेबसाइट बनाना कठिन नहीं है, ये डिजिटल उत्पाद है, ये डिजिटल उत्पाद को बेचना सीखो। कॉलेज के बच्चों को नोट्स लगते हैं, बेचो। ई बुक्स लगती है, वीडियो ट्यूटोरियल से पढ़ते हैं कॉलेज के बच्चे। जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो हर जगह पढ़ते हैं। रास्ते में चलते हुए अगर एक कागज का टुकड़ा मिल जाए ना, उसको भी पढ़ करके ज्ञान हासिल कर लेते हैं लोग। तो ज्ञान हासिल करने के लिए स्पेशल किसी कॉलेज, पुस्तक या राइटर की जरूरत नहीं होती है, विद्यार्थी की जरूरत होती है। विद्यार्थी ज्ञान हासिल कर लेता है। नहीं तो कितना ही बड़ा राइटर आ जाए, विद्यार्थी ही नहीं है तो फिर उसकी क्या ना किसी कीमत का नहीं। तो सीखने वाले बहुत है। आपको वही एनालिसिस करना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस भी। और मैंने बताया ना कि ग्राहक को समझो, कॉम्पिटिटर को समझो। तो ये जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ अभी कंपटीशन शुरू होने जा रहा है, होगा, अभी टाइम है, थोड़ा सा, थोड़ा ही टाइम है, ज्यादा नहीं। अभी कुछ दिनों बाद आपको देखने मिलेगा कितने डिजिटल उत्पाद बिकना शुरू हो चुके हैं। कई लोग हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी कंपटीशन कम है। लोग ऑनलाइन पर ट्यूशन लेते हैं, चालू है ट्यूशन लेना। खान सर ले रहे हैं ना, कितना पैसा कमा रहे हैं, अस्पताल खोल लिया उन्होंने। अच्छा है, अच्छा भी काम किया उन्होंने, सीखने वाली चीज है वो कि इन्होंने अर्निंग किया। तो वैसे ही आपके पास में हम नहीं है सॉफ्टवेयर, तो हमने दिया ना आपको। ये पाठशाला का सेंटर है, स्टडी सेंटर है, आपके पास डिजिटल बिजनेस सेंटर है। नहीं है तो आप B2B में हमने बोल दिया कि आप B2B से आप करो, सबके लिए ओपन कर दिया B2B, करो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर अपने साथ में कोई दूसरी कंपनी को हमने वो नहीं किया ना, अपनी खुद की न्यू ऑप्शंस, अपनी खुद की कंपनी, अपने खुद की कंपनी से जितनी चीजें बता रहा हूँ वो सब वहां से हो रहा है। एफिलिएट आप कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट बेचने के लिए हमने आपको स्वावलंबन का पोर्टल बना के दे दिया, वहां से आप अपने घर के चना, उड़द, मूंग सब बेचो। इतनी चीजें तो हमने देख के रखी हुई है। फिर और बेरोजगारी है तो विड्रॉल डिपॉजिट फंड ट्रांसफर के भी सिस्टम बना कर दे दी कि चलो आप फिंगरप्रिंट से गांव के गांव में पैसा भी निकालना शुरू कर दो। डिजिटल उपकरण है ना आपके पास, उसी का तो उपयोग हो रहा है यहाँ पर उससे अगर ये हमारे पास नहीं है संसाधन, फिंगरप्रिंट की मशीन नहीं है, हमको नहीं आता वेबसाइट बनाना, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल उत्पाद बेचो। जितनी चीजें मैंने बताई उसकी हर किसी को जरूरत है, तो इसी का कोर्स हमने आपके लिए डिजाइन किया, उसको बेचो, खुद भी सीखो और दूसरों को भी बेचो। बहुत अच्छा कोर्स ये हमने बनाया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के, कि आप उस कोर्स के माध्यम से आप लोगों को जितनी परेशानी है उस परेशानी से दूर कर सकते हैं। डिजिटल डिसिप्लिन एंड माइंडसेट, ये पूरा एक कोर्स डिजाइन की, जिसमें हर चीज हम उनको देने की कोशिश करें कि हम आज के समय में जो डिजिटल युग की सच्चाइयां हैं उससे लेकर के, तो जो बीमारियां हमारे साथ में जुड़ी हुई है, डिप्रेशन से लेकर के, हम पर अवलंबी बन गए, चिड़चिड़े हो गए, गुस्सा आ गया, तनाव है, नींद कम हो गई, दिमाग पर असर पड़ रहा है, सोशल मीडिया मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे पर गेम और सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है, इनसे कैसे बचा जाए, पूरा माइंडसेट कैसे किया जाए, हम अपनी सोच और आदतों को कैसे उनका कॉम्बिनेशन करें, अपने अंदर से नकारात्मक सोच को निकाल करके पॉजिटिव सोच को हम कैसे डालें,
हम मतलब अ, अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाए, हम कैसे अपने आप को अनुशासित करें, नियंत्रित करें, इस चीज की जरूरत है। डिजिटल डिसिप्लिन की जरूरत है। सिर्फ इससे नहीं होगा कि हमने मोबाइल को यूज करना कम कर दिया। ये कम करना और डिसिप्लिन होना, दोनों में अंतर है। मोबाइल का उपयोग तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसका नियमबद्ध तरीके से करेंगे। हम ये देखें कि हमारा किस चीज में कितना स्क्रीन टाइम जा रहा है, जो पिछले सेशंस में मैंने दिखाया। ये समझ लो कि एक तरीके से ये आपकी डिजिटल डाइट है। कब खाए, कितना खाए, क्यों खाए, कैसे खाए। बाकायदा हम एक स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट आईडी बनाते हैं आपको पता है, तो स्टूडेंट आईडी में हम ये दे देंगे, नोटिफिकेशन कंट्रोल। ये जरूरी चीज है हमारे लिए। या सीधे सीधे कहो कि हम डिजिटल रूप से उपवास कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर हम मार्केट में आप लेके जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको इसमें अर्निंग भी होगी, पैसा भी मिलेगा, क्योंकि इसकी जरूरत है। और मैंने बताया कि जिस चीज की जरूरत है, वहां से बिजनेस शुरू होता है। बिजनेस कहां से शुरू होता है? समस्या से। तो ये समस्या है। और समस्या को दिखाना आपको मैंने दिखा दिया कि आप उसका मोबाइल पकड़ो, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में दिखाओ कि भैया मोबाइल को कितना यूज कर रहे हो, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो। अब इन सब चीजों से बचना है, तो हमारी कंपनी आपको एक स्टूडेंट आईडी बना कर दे रही, जिसका हम कोई चार्ज नहीं ले रहे। हमारी कंपनी से आप जुड़ जाओ, ई पाठशाला से जुड़ो, आपका स्टूडेंट आईडी बना देते। स्टूडेंट आईडी बना देने के बाद में आपकी एक छोटी सी हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट किस बात का लेंगे कि हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप जो देखे, उससे आपको कितना फर्क पड़ा। जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि हमारी डब्ल्यूबीसी कितनी है, आरबीसी कितनी है। हम्म, ये सब पता चलता है ना, कौन सी चीज कितनी है ब्लड में, सीबीसी में। तो वैसा ही आप जब ई पाठशाला से जुड़ते हैं, तो हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। उसके लिए हमारा ये पूरा कोर्स है, डिजिटल डिसिप्लिन एंड माइंडसेट का। और उन प्रश्नों में हमने 50 प्रश्न हमने बनाए हैं। आप खुद सोचो कि उसमें रहेगा कि आप मोबाइल का कितना उपयोग कर रहे हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। पढ़ाई के समय मोबाइल कहाँ रखते हैं, दूर रखते हैं, नजदीक रखते हैं, हाथ हाथ में पकड़ के बैठते हैं, या बार बार उसको देखते हैं। रात को सोने से पहले मोबाइल का कितना उपयोग करते हैं या नहीं करते, 10 मिनट करते, 20 मिनट करते, 30 मिनट करते हैं, या 1 घंटा करते हैं। मोबाइल न मिलने पर हमको कैसा महसूस होता है? हम सामान्य रहते हैं, गुस्सा आता है, बेचैन हो जाते हैं, डरते हैं। छुट्टी के दिन हम कितना मोबाइल यूज करते हैं? पूरा दिन, आधा दिन, आधी रात तक, या फिर सीमित समय तक? क्लास में हमारा मोबाइल चालू रहता है कि बंद रहता है, कि साइलेंट रहता है, कि छुपा कर रखते हैं, कि लगातार देखते रहते हैं? क्या मोबाइल के बिना हम बाहर जाते तो हमें कैसा महसूस होता है? मुश्किल लगती है, सहजता महसूस होती है? हम्म? दिन में कितनी बार मोबाइल चेक करते हैं? मोबाइल का उपयोग क्यों करते हैं? पढ़ाई के लिए करते हैं, चैटिंग के लिए करते हैं, गेमिंग के लिए करते हैं, वीडियो देखने के लिए करते हैं? हम्म? मोबाइल बंद होने पर हमको कैसा लगता है? कितनी जल्दी गुस्सा आता है अगर मोबाइल ना मिले तो? अकेले रहने पर क्या करते हैं? खेल कूद करते हैं, किताब पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, या घूमते हैं? ये
सारे सवालों के आधार पर उसका एक हम डेटा बनाएंगे, उस डेटा के हिसाब से उनको एक कस्टमाइज ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है आप हम ऐसा कि हमारे लिए नहीं होगी, सबके लिए है वो। हम अपने साथ साथ मोबाइल के यूज पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है, वो यूज होगा। बस एक ही चीज करनी है कि कैसे करना है। जैसे बफे में बहुत सारी चीजें रहती है रखी, तो हम तेल काहे नहीं खाती, बहुत ज्यादा तेल है, वैसा खाना तो पड़ेगा, खाना तो खाए बगैर होगा नहीं अब, लेकिन उसका कोई नियंत्रण होना चाहिए। तो वो नियंत्रण हम सिखाएंगे। और इसका शुल्क, चूंकि जो हम पहले एक एग्जाम लेने की बात करते थे शुल्क में, और उसमें हम 4 बुक्स भी देते थे, तो वो बुक्स भी देंगे बच्चों के लिए, खासकर बच्चों को बुक्स भी देंगे उसी शुल्क में। क्योंकि अब जो 200 रुपए का शुल्क लेते थे उसको 300 कर दिया, अब उन्हें बच्चों को बुक्स भी देंगे, एग्जाम भी लेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। पूरा 3 से 3,500 का कोर्स है ये। अगर हम कहीं पर भी जाएंगे तो ज्यादा भी हो सकता है। आज अगर आप मार्केट में जाते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन लिख कर रख लो, अब पता होगा तो और अच्छी बात है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम चलते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम 25 से 50 हजार तक लेते हैं लोग, और देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लोग देते हैं। एक और होता है, वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन से पहले एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं डर्मिटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। वो एक टेस्ट करते हैं, उसके बाद में फिर वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम पर उनको जोड़ा जाता है, जिसकी करीब करीब वो टेस्ट का ही कम से कम 3-4 हजार लेते हैं, और उसके बाद में लोगों को ये करते हैं। और हम वो सारी चीज कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें ये करें। और सोचो, जो चीज मैं बता रहा हूं, या जो टेस्ट हम, जो ट्रेनिंग है, वो अगर आप सीख गए तो कितना फायदा आपका होने वाला है। आज नहीं सीखेंगे, एक दिन में नहीं सीख सकते, 2 महीने में, 3 महीने में, 4। स्किल है भैया, स्किल को लो। मैं पहले ही बोला ना, स्किल को डेवलप करो, अपनी स्किल को डेवलप करो। तो ये स्किल आपके लिए बड़ी जबरदस्त और कारगर सिद्ध होने वाली है। और इस स्किल के लिए कहीं आपको कोई इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं। सोचो आप, इस स्किल के लिए कोई इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं, कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं, कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं, कोई लैब की जरूरत नहीं, कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं। अब इससे बढ़िया स्किल, इससे बढ़िया बिजनेस और कहां से करेंगे आप बताएं। इसको बिजनेस बनाओ। ये तरीका है एक नया बिजनेस करने का, सिर्फ मोबाइल से। और गारंटी है आप इसमें आराम से 25,000 50,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। आज तो अपनी पहली क्लास है, इस पर हम थोड़ा कंटिन्यू रहेंगे। बीच में हम एक दिन सोलर पर लेंगे, कल अगर वो एग्रीमेंट की कॉपी आती तो हम सोलर पर भी लेंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये आपके साथ जुड़ा हुआ है मोबाइल से, तो हम इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आप जिनको इनकम करनी है, और आपके साथ और भी लोगों को इनकम करना है, जिसको भी लगता है तो आप उनको इन्वॉल्व करो। जिसको लगता है कि मैं मोबाइल से पैसा कमा लूं, तो उनको जोड़ो। चाहे आप उनको हमारा ऊर्जा मित्र बना लो, चाहे आप उनको स्वावलंबन प्रोजेक्ट से जोड़ो, चाहे फिर आप इस ट्रेनिंग सेशन से जोड़ो। इसमें आपका फायदा ये होगा कि जिसको भी आप इन्वॉल्व करेंगे, आपको एफिलिएट प्रोग्राम के अंतर्गत
इनकम भी होगी, क्योंकि एफिलिएशन देंगे ना। और जिनके पास स्टडी सेंटर है तो वो तो समझ लो कि झंझट ही नहीं है, बहुत सारी चीज अच्छी अच्छी उसमें मिल ही जाएगी, अपने आप होगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट ही है। बेनिफिट भी ज्यादा है स्टडी सेंटर वालों को, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी ज्यादा है। लेकिन ये एक ही साधे सब साधे, एक चीज से आपकी शुरुआत करते तो अपने आप सारी चीजें होती है। कोई भी एक चीज से करो, जो आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आसान लगता है वहां से करो। किसी को एग्रीकल्चर आसान लगता है तो एग्रीकल्चर से करो, सोलर पैनल का आसान लगता है तो सोलर पैनल से करो, ई पाठशाला आसान लगता है ई पाठशाला से करो, फिनटेक से आसान लगता है विड्रॉल डिपॉजिट फंड ट्रांसफर तो उससे करो। लेकिन खाली मत बैठो, मोबाइल में घुसे रहने से अच्छा है कि कुछ न कुछ करते रहने का, खाली नहीं बैठने का। समय बर्बाद नहीं करना है अपने को, समय बचाते हुए काम करना है। तो हम जितनी चीजें हम इस कोर्स में दे रहे हैं उससे बहुत बड़ा फायदा है आने वाली पीढ़ी के लिए, और हमारे समाज के लिए भी, हमारे खुद के लिए भी। और अगर हम सिर्फ फायदे की बात छोड़ भी दे, हम सोचे कि फायदे नहीं है, तो भी ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं हम समाज को एक अच्छी चीज देने की, समाज को बचाने की हमारी जिम्मेदारी। हम समाज सुधार की बात करते हैं, बहुत बड़े समाज सेवक बनते हैं, तो ये भी तो सुधार है, ये भी इस जरूरत तो है इसकी भी। तो इस बीमारी से कौन बचाएगा? हम ही बचाएंगे। बीमारी को हम रात दिन हाथ में लेके घूम ही रहे हैं, तो हाथ में लेकर घूमने वाली बीमारी से बचना है तो कहीं ना कहीं हमें पहल करनी पड़ेगी। तो बस ये पहल अपने से करनी पड़ेगी, बस इतना ही है। और नहीं तो स्थिति खतरनाक हो जाए। छोटे छोटे बच्चों के कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे आदमी, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ लेकर जा रहे हैं ये लोग। इसलिए ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है, हमारी ये जिम्मेदारी भी है, और हमारे अपने सुधार के लिए भी जरूरी है। नहीं तो हम सिर्फ मनोरंजन करते रहेंगे, क्योंकि अभी तक मोबाइल को हमने सिर्फ मनोरंजन के लिए ही तो यूज किया, वो मनोरंजन के चक्कर में हमने ज्यादा यूज किया, उसी मनोरंजन के चक्कर में हम मानसिक बीमार हो गए, साइबर क्राइम बढ़ गया उसी मनोरंजन के चक्कर में, आदतें खराब हो चुकी है, फास्ट लाइफ हो गई है उसी मनोरंजन के चक्कर में। संयुक्त परिवार टूट गए इसी मनोरंजन के चक्कर में। पहले टीवी दिमाग खराब करता था, मोबाइल दिमाग खराब करने लगा, मेल जोल कम हो गया। ये जो आर्थिक संकट भी हम बोलते हैं ना हम, वो उसका भी एक बड़ा कारण है मोबाइल, क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता हो गई है, आज पैसा आ रहा है कल नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा समय उधर खराब कर रहे हैं, अर्निंग की तरफ ध्यान ही नहीं है, बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं है, सीखने की तरफ ध्यान ही नहीं है, इसलिए स्थिति तो खराब होने वाली है। अभी से ध्यान होना चाहिए, इसलिए सामाजिक, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है ये सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं है, या सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, या सिर्फ सीखना नहीं है, कहीं ना कहीं ये हमारा दायित्व भी है, सामाजिक दायित्व समझ करके हमें करना पड़ेगा। जिस दिन हमने ये कर लिया, हमने ये कोर्स अगर किसी को दे दिया, तो लोगों का मानसिक सुधार होना शुरू हो जाएगा, मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे,
चिंता मुक्त हो सकते हैं अगर हमने प्रॉपर इसको सही ढंग से हैंडल किया, सही ढंग से ट्रीट किया, मोबाइल का सही उपयोग किया, लोगों को सही उपयोग करने का तरीका सिखाया। अपने इस कोर्स से हम लोगों को चिंता मुक्त कर सकते हैं, चिड़चिड़ापन दूर हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। स्क्रीन टाइम कम होगा तो नींद आएगी, नींद अच्छी आएगी तो कहीं ना कहीं एकदम स्वाभाविक रूप से आदमी के अंदर धैर्य आएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ेगा आत्मविश्वास, क्योंकि समय पर नियंत्रण हो गया। समय पर नियंत्रण होगा तो स्वाभाविक रूप से अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करेगा तो आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, और एकाग्रता अगर बढ़ती है तो किसी भी काम को गंभीरता से करेगा आदमी, चाहे वो सीखने का हो या कोई भी काम हो। टारगेट सेगमेंट सही रहेगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल के कारण जो व्याकुलता होती है, जो बेचैनी होती है, वो कम हो जाएगी। अगर वो बेचैनी नहीं रहेगी तो हमारा टारगेट सेगमेंट सही रहेगा, लक्ष्य सही रहेगा। नहीं तो हमेशा उदाहरण देते रहेंगे। अर्जुन तो एक वो जो उसका लक्ष्य जो बताते हैं, अर्जुन का उदाहरण, उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी। तो लक्ष्य निर्धारण हमारा भी सही रहेगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास व्याकुलता नहीं थी, हमारे पास में है, तो व्याकुलता से हम बचते रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज, क्वालिटी टाइम बिताएंगे, अपने परिवार के साथ समय देंगे हम। अगर हमने ये कोर्स किया और करवाया तो ये फायदे हैं, परिवार के साथ, मित्रों के साथ वास्तविक जीवन बिताएंगे, वास्तविक जीवन में जिएंगे हम उनके साथ में, तो हमारा क्वालिटी टाइम अच्छा रहेगा, रिश्ते अच्छे मजबूत रहेंगे, सामाजिक जीवन में हम सक्रिय रहेंगे, क्योंकि डिजिटल दुनिया में जितने सक्रिय हैं उससे हम सामाजिक जीवन में सक्रिय हो जाएंगे, खेल कूद व्यायाम, स्वस्थ रहेंगे। और इन सब के बीच में हम आज हम उपभोक्ता हैं, मोबाइल को यूज करते हैं, वहां पर डेटा यूज करने के लिए रिचार्ज करते हैं, उसको यूज करते हैं, रिचार्ज को, इंटरनेट को, फोन लगाते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, सब करते हैं। क्या है? हम उपभोक्ता है। लेकिन अगर हमने जो मैंने बताया, जिस तरीके से आप डिजिटल उत्पाद को बेचने के लिए छोटे से रूप से भी शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे उसके बिजनेस में निर्माता बनते हैं, प्रोडक्टिविटी आती है, सृजनकर्ता बनते हैं, क्योंकि आपने उस कौशल को सीखना शुरू कर लिया। और यही डिजिटल साक्षरता है। जैसे साक्षरता पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? पढ़ाई लिखाई से होता है अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है ना। तो वैसे डिजिटल साक्षरता का ये एक उदाहरण है कि हम अच्छे और बुरे की समझ आ गई। तो हमें ये समझ लो कि इस कोर्स से हम लोगों को एक तरीके से डिजिटल साक्षर कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली सुधार रहे हैं। मतलब आज के समय में सफल होना है या अमीर होना है या पैसा कमाना है, तो सिर्फ जानकारी से नहीं, फोकस, एकाग्रता भी होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। हमारा नियंत्रण पूरा मोबाइल ने खा कर बैठा है, एकाग्रता खत्म हो चुकी है। और उन सब चीजों के लिए ये जो कोर्स है, ये आपके साथ आगे बढ़ाने के लिए, आपकी लीड बढ़ाने के लिए काम आएगा। सबसे बड़ा चीज तो यही होगा। आपको समूह बनाना है, आपको किसान समूह बनाना है, आपको गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लेना है, तो ये जो प्रोग्राम है इसमें आपकी लीड बड़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि इस चीज की जरूरत हर किसी को है, हर जिस हाथ में मोबाइल है उन सबको है। वो आपका इस प्रोजेक्ट, इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो वो किसान
अगर है तो वो आपको एग्रीकल्चर में काम आएंगे। सोलर पैनल के लिए भी वो ग्राहक बनेंगे। लीड जनरेट होगी, लीड सोचो, लीड के ऊपर अपन ने पूरा 3-4 बार अपनी क्लास उस पर हो चुकी है। तो लीड काम आएगी आपको, और लीड पर आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। इसलिए मोबाइल को गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना वो आसान है यूज करना, उतना ही हमारे लिए खतरनाक हो चुका है। हम दिखाई नहीं देते, हम अंदर से बीमार हैं, लेकिन सच्चाई है कि हम सही में बीमार हैं अंदर से। तो उस बीमारी को दूर करना शुरू करें। हम इस पर पूरा, आपके जिन जिन की स्टडी सेंटर की जो आईडी, स्टूडेंट आईडी, वहां पर ये कोर्स आपको मिलेगा ही। ठीक है। तो बाकी अभी किसी को इन विषयों पर कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछे, मैं अपने बातों को यहीं विराम देना चाहूंगा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई चीज पूछना हो, तो बिल्कुल अपना माइक अनम्यूट करके पूछे, या बताए, अपना अनुभव बताए, आपके दिमाग में क्या नई चीज आई है वो बताए। तो बस यही मैं चाहूंगा। है किसी को कोई सवाल? नहीं है? आप सभी को नमस्कार। साहू सर। हेलो हाँ हाँ हाँ, बोलो अजय। सर, जैसा कि आपने जो ई पाठशाला का प्रोजेक्ट बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि अभी वर्तमान में हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में, क्या पूरे देश में, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत पूरा ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने का चल रहा है शासन का। हम्म। और एकदम से यदि पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई कि KG 1 से लेके तो 12th तक के पूरा ऑनलाइन पढ़ाने का उनका प्रयास चल रहा है। उसी के लिए मध्य प्रदेश में जो CM का स्कूल है उसको वर्तमान में भी संदीपनी आश्रम स्कूल के नाम से जो स्कूल बन रहे हैं उसमें सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, डिजिटल लैब, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब आप सोच नहीं सकते कि सरकार भी कर रही है, और अगर हम भी हमारे गांव में इस तरीके की व्यवस्था करें तो सभी बच्चे तो CM का इसमें नहीं पढ़ पाए। तो कुछ तो गाँव में भी रहते हैं और जो जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ अगर हम हमारे गाँव में इस तरीके की डिजिटल शिक्षा प्रणाली यदि चालू करते हैं तो आप सोचिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सर ने बताया समाज सेवा, ये भी एक समाज सेवा है। जब हमारे गांव के बच्चे बचपन से ही डिजिटल रूप से पढ़ेंगे तो आने के समय में तो क्या नहीं कर सकते। आज के समय में पूरी कंपनियों का समय चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब यदि लेना है तो आपको एक्सेल फाइल बनाते आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और ये सारा नॉलेज बचपन से ही बच्चों के पास रहेगा तो बड़े होकर कितने अच्छे सॉफ्टवेयर और इस तरीके की वेबसाइट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और हम गांव के होने के कारण इन सारी चीजों में पिछड़ जाते हैं। अगर आप कंपनियों के अंदर जाके देखेंगे तो टाटा मैनेजमेंट के ही लाखों रुपए सैलरी मिलती है। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि नौकरी की तलाश सभी करते हैं, सभी को नौकरी चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर हमारे अंदर कौशल है तो। और वो बिल्कुल। कौशल बढ़ाने के लिए पाठशाला प्रोजेक्ट हमारे लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। तो तभी कोशिश करें, यदि आप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आपके गांव में यदि कोई है जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा है बच्चों को तो उसको ये जाके सजेशन दे कि आप इस तरीके से हमारी क्लास में जुड़े और प्रयास करें कि अपने गांव में ये पाठशाला का हमें जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करना है। ये पाठशाला प्रोजेक्ट अगर हम चालू करते हैं आने वाला गांव, आने वाला समय हमारा जो गांव के बच्चे हैं बहुत कुछ अच्छा करेंगे और हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो बिल्कुल। डिजिटल प्रणाली है बिल्कुल वाकई में, अगर आप सोचिए अगर मुझे कोचिंग संस्थान बनाना चालू करना है तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्लॉट खरीदना पड़ेगा, फिर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, फिर पूरा सिस्टम रखना पड़ेगा, और जो संभव ही नहीं। मैं यदि लोन मांगने जाऊं तो बैंक हाथ खड़े कर देगा कि तुमने इससे पहले क्या बिजनेस करते हो। जब मैं कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा तो मुझे लोन मिलेगा नहीं, और फाइनेंशियल रूप से हम उतने मजबूत है नहीं। तो हमारा यानी जो बिजनेस मॉडल है या जो प्लान हमने बना के रखा है वो ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा।
पर डिजिटल रूप से हम बहुत अच्छे तरीके से इसको चालू कर सकते हैं कम खर्चे में। और ये डिजिटल व्यवस्था ने ये व्यवस्था करके बताई है। आज आप देखिए, वो अमृतुल्य चाय वाला, एमडीए चाय वाला, और बहुत हम्म। सारे एग्जाम्पल मार्केट में हमारे हम्म। इर्द गिर्द। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चालू करके इन्होंने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की कंपनियां खड़ी कर ली और विदेश में जाकर फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं। ये हाँ। हमारे भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम विदेश में फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं हमारे भारत। और लोग हाँ। विदेश के लोग हो रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ का जो समोसा हम खाते नहीं है, चाउमीन, पिज्जा और बर्गर, पता नहीं नाना प्रकार के जो भोज्य पदार्थ है वो हम खा रहे हैं चाव से, और हम हमारे भारतीय भोजन को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। पर विदेश में इसकी फ्रेंचाइजी, समोसे बनाने की, चाय बनाने की फ्रेंचाइजी हाँ। विदेशी लोग बना रहे हैं। 5-5 लाख रुपए में चाय की फ्रेंचाइजी बिकती है। तो आप सोच लीजिए, जहां से समस्या है वहां से निदान के लिए बिजनेस खड़ा कर लिया है लोगों ने। और हमारे पास तो इतना सारा कुछ बेचने के लिए है कि हम अगर दुकान लगा के बेचना चाहे तो संभव नहीं है। पर हमारे पास बेचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन तो हम ये सारी चीजें कर ही नहीं सकते। अगर मैं बता ही रहा हूँ ना, अगर कोचिंग संस्थान खोलना है तो एक विषय का तो कोचिंग संस्थान चलेगा नहीं, उसके लिए हमको और 4-5 टीचरों को हैंडल करना पड़ेगा। फिर उनकी सैलरी का इशू रहेगा, आप अगर सैलरी नहीं दोगे तो छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे आपके संस्थान को। पर यहाँ तो पूरा डिजिटल, हमको एक साथ पूरा मटेरियल, जिसको जो विषय लग रहा है वो वहां से चॉइस करेगा और खट से डाउनलोड करके स्टडी अपना चालू कर लेगा। और आजकल तो कर ही रहे हैं, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हो रहे छात्र छात्राएं, वो नई शहर में जाके पढ़ पाते, तो वो ऑनलाइन ही विनर्स है। और भी पीजी वाला, फिजिक्स वाला इन इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं। हम्म। हम बहुत सारी चीजें पंचायतों के ग्रुप में उठा उठा के शेयर करते हैं। तो क्या हम हमारी ई पाठशाला का नहीं डाल सकते, बता सकते लोगों को? बिल्कुल। हम सब देखते कपड़े खरीदने अभी, जैसे कहीं पे भी आपके यहाँ कोई नई दुकान खुलती है तो आप देखना कपड़े वाला ऑफर देता है, एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री है, एक पैंट के साथ। वो क्यों देता है? ताकि कस्टमर ले जाए और 4 लोगों के साथ चर्चा करे। 4 लोगों को जब चर्चा होती है तो 3 में से 2 लोग तो ऐसे होते हैं, अरे यार मैं भी तो एक बार जाके देखो, दुकान में पहुंच ही जाता है और कपड़े ले ही लेता है। किसके चक्कर में? फ्रेंड के चक्कर में कि उसने खरीद के लाया तो मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं। तो हम वहां दुकान वाले की मार्केटिंग कर सकते हैं, तो क्या हमारे ई पाठशाला के, डिजिटल बिजनेस सेंटर की नहीं कर सकते हम? नहीं तो चर्चा ही तो करना है, हम दूसरों की चर्चा करते हैं तो हमारी चर्चा करें। बिल्कुल। यही सब सारी चीजें सर मुझे समझ में आया आज की क्लास में। नहीं, बढ़िया। बढ़िया। चलो, समझ में आना जरूरी था। अच्छा लगा आपको। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को कुछ तो समझ में आ रहा है। मैंने तो ऐसा लग नहीं कि मैं फालतू बोलता चला जाऊं। नहीं सर, बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें होती है, पर क्या है, एनालिसिस नहीं कर पाते। जब हम्म। तक हम बताए नहीं, जब तक समझ में नहीं आता। चल तो बहुत कुछ रहा है मार्केट में। हम्म। नहीं, तो बढ़िया। और भी कोई भाई अगर अपनी बात रखना चाहे या कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछे, है ना। नहीं है किसी कोई सवाल? मोहन साहू सर जी, पाठक सर। जी जी हाँ सर, सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं तो आपके पास अभी भी अभी बहुत ज्ञान है सर। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है मेरे को। इतना अच्छा लग रहा है अच्छा। क्लास की। मैं क्या है, कम से कम 6 घंटा 7 घंटा मोबाइल पे बिताता था, जो कि सबसे ज्यादा फेसबुक में। अच्छा। और जब से पहला क्लास अटेंड किया हूँ, एक दिन और किया हूँ मैं इसके पहले, तब से हाँ। मैं हाँ। मोबाइल को बहुत, मतलब कोशिश कर रहा हूँ कम से कम यूज करूँ। कोई मतलब नहीं है, यूज करना है तो अपने काम के लिए यूज करो, जिससे कुछ अच्छा हो। और इससे तो केवल दिमाग खराब हो रहा है। तो मैं अभी मन में बहुत शांति भी रहती है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अटेंड कर रहा हूँ क्लास, नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है। चलो, मुझे तसल्ली की एक फायदा तो हुआ आप कम से कम। मैं अभी ना बहुत मन को शांत लगता है, तो उससे क्या तनाव आता है, दुनिया भर की जो ऑनलाइन हम देख रहे हैं उसमें
कुछ लिख रहे हैं उधर से, फिर कोई और रिप्लाई गाली दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ये सबसे तो अच्छा है बचत, शांति मन में भी। समय उसमें खराब होता है, दिमाग में तनाव आता है, कोई फायदा नहीं, घाटा ही घाटा है। नहीं बढ़िया है। इसलिए अच्छा लग रहा है क्लास मेरे को, मैं तो अटेंड कर रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है मेरे को, जानकारी हो रही है। हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कैसे बेचें, क्या करें, उसी को अब आपसे अब सीखते जाएंगे तो उसको धीरे धीरे करेंगे कुछ। क्योंकि नहीं लोगों सर के पास बिल्कुल। सामान बनाना तो बहुत सरल है, लेकिन उसको बेचना, मार्केटिंग करना सबसे कठिन काम है। इसीलिए सक्सेस नहीं, जितने समूह वाले हैं कुछ, हम लोग बेच नहीं पाते अपना सामान। सबसे बड़ी समस्या है मार्केट। तो ऑनलाइन में तो अभी बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग से सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, हमको भी जानकारी मिल। नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और सभी को बता दूं कि साहू सर जो गृह उद्योग पर एक्सपर्ट है, साबुन सर्फ और डिटर्जेंट से लेकर के सारा चीज बनाने की ट्रेनिंग देते हैं सर। तो हमारे साथ ऑनलाइन पर ये एक दिन की क्लास लेने वाले हैं और बीच बीच में लेते रहेंगे, सर से सीखते रहेंगे हम। तो ये अच्छा है और और आज जुड़ते ये हैं सर लिंक तो। को, ये आज जो क्लास चल रहा है इसका लिंक मैं डाला हूँ, भले कोई जुड़े तो नहीं है लगता है। मेरा ग्रुप है अलग से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आर्थिक मतलब स्वावलंबन का, तो उसमें मैं जी लिंक डाला। चलो मतलब फायदा, कोई मेरे को जी लगता है अगर एक बार सुनेगा देखेगा तो समझ आएगा कि हम अपना पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना दिमाग भी खराब कर रहे हैं मोबाइल में। यही हाँ। समझ आया मेरे को, बहुत अच्छा लगा क्लास, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। नहीं 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 सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि जुड़ते हैं, अच्छा लगता है आपको। और अभी हमको आपसे बहुत कुछ सीखना है सभी को। तो सर की भी लेंगे क्लास सर। जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी कोई अगर सर